स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं अभी 2026 में, 1 ईयर ट्रेड और सेकेंड ईयर सभी के। और करंट में अगर आप देखेंगे तो 9,000 से ज़्यादा पोस्ट पे रेलवे की अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और रेलवे एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप सबको पता है ग्रुप डी में आपको बेहतरीन मौका मिल जाता है, बहुत आसान हो जाती है आपकी सरकारी नौकरी रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि ये जो तीनों अप्रेंटिसशिप आपके लिए जारी की गई है एनएफआर की तरफ से, आरसीएफ की तरफ से और आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की तरफ से, इन सब में क्या 2026 में जो पास आउट छात्र हैं वो एलिजिबल रहेंगे कि नहीं। 9,000 से ज़्यादा पोस्ट पे इन तीनों यूनिट्स में अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। और एक और धमाका आप सबके लिए इस वीडियो में है। आप आईटीआई पास कर चुके हैं, अब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। एंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, टेक्स्ट बुक, जहाँ पे आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, टीचिंग एग्जाम, सिविल सर्विसेज, रेलवे एग्जाम, स्पेशली अगर आप आईटीआई पास आउट हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने एग्जाम्स होते हैं, पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, उन सब की आप तैयारी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक पास लेकर इसी एप्लीकेशन पे। और यहाँ पे आज़ाद सपनों का पास यहाँ पे आ चुका है टेक्स्ट बुक की तरफ से आप सबके लिए। ये हम लोग 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो यहाँ पे मना रहे हैं, उसी में टेक्स्ट बुक ने आपको एक बहुत बड़ा ऑफर, बहुत बड़ा मौका दिया है। 14 अगस्त को यानी आज रात में ही, जब 14 अगस्त यानी 13 अगस्त को रात में जैसे ही 12 बजेंगे 14 अगस्त हो जाएगा। 12 बजे से 1 बजे तक आप लोग 1 साल का अगर टेक्स्ट बुक पास खरीदते हैं तो आपको 1 साल की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़ में। एक पास सारे एग्जाम्स आप एक्सेस कर सकते हैं इसमें। और अगर आप हमारा कोड YITA यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 12% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये ऑफ़र आप सबके लिए 14 अगस्त 12 बजे से 1 बजे रात में ही रहेगा। तो प्लीज़ इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। 1 साल का पास आपको 2 साल की वैलिडिटी देगा, जिससे आपकी तैयारी जो होगी बहुत बेहतरीन होगी। अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं उस टाइम पे भी आप तैयारी करते रहेंगे, उसके बाद भी आप तैयारी करते रहेंगे, आपको बहुत आसानी से नौकरी मिल सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से YITA कोड यूज़ करके ये पास परचेज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 14 अगस्त को रात में 12 बजे से 1 बजे तक, यानी 13 अगस्त की रात 12 बजे से 1 बजे तक। तो अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आप ये अप्रेंटिसशिप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो कौन कौन सी अप्रेंटिसशिप का आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप 2026 में पास आउट हैं उस केस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका कमेंट इसी चीज़ का आ रहा था। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, लाइक का टारगेट रखते हैं 40, आप लोग 40 लाइक जरूर पूरा कीजिएगा। अब एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले एनएफआर की बात करते हैं, जहाँ से टोटल 6,777 पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई। क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद आरसीएफ की बात करेंगे एंड फिर आईसीएफ। किसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, किसमें सिर्फ कुछ ही स्टेट के छात्र फॉर्म भर पाएंगे, उसकी भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं। इसके फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं कब से, 20 जुलाई से 19 अगस्त तक। तो टाइम तो आपके पास है, लेकिन हमने कमेंट में भी आपको रिप्लाई किया था, एनएफआर का फॉर्म आप लोग नहीं भर पाएंगे जिनका रिजल्ट यहाँ पे, नोटिस डेट आप देख रहे हैं, क्या है नोटिस डेट, 16 जुलाई। तो 16 जुलाई तक जिनके आईटीआई का रिजल्ट आ चुका था वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कौन भर सकता है, जिनका 16 जुलाई तक यहाँ पे रिजल्ट आ गया होगा वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। उस लाइन को भी आपको हम यहाँ दिखा देते हैं जो एनएफआर की तरफ से मेंशन की गई है। अगर इसके बाद भी आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर तो पाएंगे पोर्टल पे, लेकिन आगे क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। इसके बाद चलेंगे आरसीएफ एंड आईसीएफ वाली अप्रेंटिसशिप पे। एक और चीज़ आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में इन दोनों की आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर जुड़िएगा। वहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड पीडीएफ वहाँ पे आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट हमें कोई क्वेश्चन या कोई आपका डाउट हो उसे भी पूछ सकते हैं, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये क्या कह रहा है इसको पूरा अगर पढ़ के आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है फॉर्म भरने के लिए। ओनली कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज नॉट सफिशियंट, यहाँ कह रहा है कि सिर्फ कोर्स का कंप्लीट होना सफिशियंट नहीं, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपका रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट नहीं आई, तो ये सफिशियंट यानी पर्याप्त नहीं है। Candidates must have the prescribed qualification and be in possession of their ITI pass certificate NTC STC as on the date of this notification। नोटिफिकेशन कब आया है, 16 जुलाई को। तो 16 जुलाई को जिन कैंडिडेट्स के पास उनका सर्टिफिकेट है, चाहे एनसीवीटी से चाहे एससीवीटी से, वही इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो हो सकता है आप भर तो देंगे, क्योंकि पोर्टल पे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पासिंग ईयर 2026 आप दिखा देंगे। लेकिन
आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में डाला जाएगा। आपकी क्वालिफिकेशन जो डेट थी उस तक पूरी नहीं थी। तो इसलिए एनएफआर का फॉर्म आप लोग मत भरिएगा। अब चलते हैं आरसीएफ कपूरथला और आईसीएफ वाले नोटिफिकेशन पे। आरसीएफ कपूरथला का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, यहाँ पे भी इसलिए हम पहले इसका डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, एनएफआर में भी ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आरसीएफ कपूरथला में भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। लेकिन जो आईसीएफ चेन्नई की वैकेंसी, उसमें सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु स्टेट के कैंडिडेट्स ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इसलिए उसका डिस्कशन हम सबसे लास्ट में करेंगे। कुछ कंडीशन है जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, बट वो कंडीशन भी सब लोग फुलफिल नहीं करेंगे। यहाँ देखें तो ये 734 पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप है, और इसके जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे 5 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ जब आप आते हैं तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसमें आप कहीं भी देखेंगे तो ये नहीं लिखा है कि इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जब आप और नीचे आते हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुडंट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 5 सितंबर। तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है एज के लिए, वो तो 5 सितंबर रखी गई है। और जो आपका यहाँ पे नीचे दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहीं से आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन स्टार्ट होता है। तो एज अगर आपकी 15 साल से 24 साल तक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी को यहाँ पे एज में छूट मिल जाएगी 5 साल और 3 साल की। इसी में जब आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी इसमें ऐड किया गया है, और इसमें कहीं भी किसी डेट का जिक्र नहीं है किस डेट तक। तो उसी को अगर हम 5 सितंबर को ही कट ऑफ डेट माने तो आप लोग आरसीएफ कपूरथला में फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ ये कह रहा है कैंडिडेट पास होने चाहिए 10th क्लास एग्जामिनेशन और आईटीआई। ठीक है, किससे? एनसीवीटी से। यहाँ एससीवीटी नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसमें कट ऑफ डेट 5 सितंबर मांगी गई है। अब चूंकि आप लोग पास हो चुके हैं, बहुत जल्दी आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। जब आ जाएगा तभी आप लोग इसको अप्लाई कीजिएगा, बिना मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अप्लाई मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि आरसीएफ कपूरथला में जिनका अभी रिजल्ट आया है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपकी है कि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे आप जिस भी स्टेट से हों। अगर वो नहीं है तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मस्ट है, ठीक है, वो ज़रूर होना चाहिए। तो आरसीएफ कपूरथला का फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं जिनका अभी रिजल्ट आया है। अब बात करते हैं आईसीएफ, जो चेन्नई की तरफ से नोटिफिकेशन आया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से। तो इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 7 सितंबर। लेकिन इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो है, जो रेलवे एम्प्लॉई हैं, अगर उनके कोई सन या डॉटर कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो आप लोग ऑल इंडिया से हो तो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अगर आप रेलवे एम्प्लॉई कोटा में हैं तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ तमिलनाडु के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन 8 अगस्त को आया और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो क्या है, 7 सितंबर रखी गई है। इसमें आईटीआई के अलग अलग ट्रेड की टोटल जो है 670, और नॉन आईटीआई यानी 10th पास की 320 सीट है। इसके साथ साथ 20 सीटें यहाँ पे अलग से हैं। टोटल 1010 सीट यहाँ पे आप सबके लिए जारी की गई है। इसमें भी जिनका रिजल्ट अभी आया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो 7 सितंबर 2026 रखी गई है। तो इसमें भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने का वीडियो तो अभी हमने नहीं बनाया, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो यस करके अप्लाई कर दीजिएगा, हम बना देंगे वीडियो। आरसीएफ कपूरथला और एनएफआर का हमने वीडियो बना दिया है। जो भी कैंडिडेट्स उसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भर सकते हैं। आरसीएफ का स्पेशली, एनएफआर में तभी पास आउट छात्र एलिजिबल नहीं है। बाकी अगर आईसीएफ में आप लोग भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ये टोटल 3 अप्रेंटिसशिप आई हुई हैं जिनके बारे में यहाँ पे हमने आपके साथ शेयर किया। और चूंकि ये रेलवे अप्रेंटिसशिप है तो आपको ये जान लेना भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि सबसे पहले तो आपको 20% का रिजर्वेशन मिल जाएगा सीसीएस कोटा के अंतर्गत रेलवे ग्रुप डी की नौकरी में। सेकंड बेनिफिट आपको मिलता है पीईटी में छूट। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें आपको 35 किलो वेट लेके चलना होता है, 100 मीटर साथ में रनिंग होती है, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। थर्ड बेनिफिट, आप जो अप्रेंटिसशिप में स्कोर करेंगे, सपोज करिए 90% स्कोर किए, तो इसका 1/3 यानी 30 नंबर का सीधा सीधा आपको वेटेज मिल जाएगा आपके सीबीटी एग्जाम में। और सीबीटी एग्जाम का 2/3 जोड़ा जाएगा। इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी, तो आपका सिलेक्शन जो है आसान हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी में।
और फोर्थ बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा एनएसी सर्टिफिकेट इन तीनों अप्रेंटिसशिप को करने के बाद, जो कि 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर ये आप कर लेते हैं तो कई सारी और गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, तो उसमें भी आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक और बेनिफिट आपको मिलता है अप्रेंटिसशिप करने के बाद, जब रेलवे का फॉर्म आता है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है और आप मान लीजिए 1 साल से ओवर एज हो रहे हैं, चूँकि आपने अप्रेंटिसशिप रेलवे से की है, तो आपको एज लिमिट में 1 साल की छूट भी मिल जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अप्रेंटिसशिप कर रहे छात्रों के लिए। तो ये कुछ बड़े फ़ायदे हैं जो आपको मिल जाते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद। तो आरसीएफ का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। एनएफआर में आप लोग नहीं भर सकते। आईसीएफ की बात करें तो उसमें तमिलनाडु के जो छात्र हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं। आरसीएफ और आईसीएफ दोनों में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बस आरसीएफ में आपका किसी भी स्टेट का चल जाएगा और आईसीएफ में सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु का चलेगा। एनएफआर में जो अभी पास आउट है फॉर्म मत भरिएगा, बाकी जो पहले के पास आउट है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। यही थी पूरी इस वीडियो में जानकारी। बाकी टेक्स्ट बुक का पास का लिंक हमने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके ज़रूर इस सेल का फ़ायदा उठाइएगा। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 1 साल की वैलिडिटी आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। YITI कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी तैयारी को एक अलग ऊंचाई आप दे सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ, क्योंकि वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।